everybody, क्या हाल चाल है? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवर मैन प्रॉब्लम के थ्योरी देखी थी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक न्यूमेरिकल के साथ। एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है ए बोट which can move with a speed of 5 meter per second relative to water crosses a river of width 480 meter flowing with a constant speed of 4 meter per second. What is the time taken by the boat to cross the river along the shortest path? एक रिवर है जिसमें एक बोट की क्या दे रखी है, रिलेटिव टू वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, ठीक है। इसकी विड्थ है रिवर की 480 मीटर, 480 मीटर विड्थ दे रखी है और रिवर जो कितने स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग। लास्ट क्लास में बताया था शॉर्टेस्ट मतलब पाथ ये वाला, जिसमें टाइम का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। इसमें वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम का फॉर्मूला हमने बताया था, t इक्वल्स टू d अपॉन u साइन थीटा। t इक्वल्स टू d अपॉन u साइन थीटा। d कितना है 480 अपॉन कितनी दे रखी है 5 इंटू यू 5 दे रखा है। साइन थीटा देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से ये मान लेते हैं थीटा है, थीटा एंगल पे। तो इधर देखो क्या बन रहा है, 5 इधर 4 ये थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 5। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू 5, यही होगा ना। 5 से 5 कट गया, इक्वल्स टू 480 अपॉन ये क्या आ जाएगा 3, दैट इज 160 सेकेंड, 160 सेकेंड, 480 इंटू 5। हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ के लोग टाइम निकालना था हम लोग को। शॉर्टेस्ट पाथ के लोग टाइम का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइंड आउट किया था, t इक्वल्स टू d अपॉन u साइन थीटा, शॉर्टेस्ट पाथ के लोग। तो d हमारा कितना हो जाएगा 480 अपॉन u 5, साइन थीटा फाइंड आउट करना है 5 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 5। तो उससे हम लोगों का 160 सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। velocity of separation and velocity of approach। velocity of separation and velocity of approach क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर वो दूर जा रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो उसके पास आ रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर उससे दूर जा रहा है दैट मीन्स वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अगर सिंपल सा है ना कि किसी के रिस्पेक्ट में कोई, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, ये हमसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमसे पास आ रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इन दोनों, मेरे और इसके बीच में, हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन हमें ज्वाइन कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट है सपोज ए, इसका पहले डेफिनेशन लिखो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है रिलेटिव वेलोसिटी between two object, relative velocity between two object to the line of joining, relative velocity between two object to the line of joining। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ जॉइनिंग है। यहां से ये 10 मीटर पर सेकेंड एंगल है लाइन ऑफ जॉइनिंग के बीच से 37 डिग्री, और ये है मान लो 4√2 मीटर पर सेकेंड। ये जो एंगल बना रहा है लाइन ऑफ जॉइनिंग से, वो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड लाइन ऑफ जॉइनिंग से 37 डिग्री के एंगल पे, बी की वेलोसिटी है 4√2 मीटर पर सेकेंड लाइन ऑफ जॉइनिंग के 45 डिग्री के एंगल से। अब इसमें हम लोगों को मेजर क्या करना है, मेजर ये करना है कि ये लाइन ऑफ जॉइनिंग से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रहा है या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है। तो देखो ए के रिस्पेक्ट में लेते हैं बी को, ए के रिस्पेक्ट में मतलब बी का वेलोसिटी अगर मेजर हम लोग कर लें, ये सपोज ए है, यहाँ पे बी है, ए को हम लोग क्या करते हैं रेस्ट में ले लेते हैं। तो इसका देखो 10 cos 37, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 4/5, दैट मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। इधर आ जाएगा कंपोनेंट ले लो 10 sin 37, दैट मीन्स 10 इंटू 3/5, 6 मीटर पर सेकेंड। इसका सेम वैसे कंपोनेंट 4√2 cos 45, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, ए को रेस्ट में रख देंगे, ए की जितनी भी वेलोसिटी है वो हम लोग ले लेते हैं बी को। तो बी का देखो पहले से क्या है, बी का है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी देंगे इसको तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड अपोजिट में, ये अपवर्ड है तो डाउनवर्ड में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट अगर हम लोग देखें, रिजल्टेंट अगर देखते हैं तो 8 - 4 रिजल्टेंट ए और बी के बीच में, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 6 और 4, इसका तो डाउनवर्ड में ही होगा 10 मीटर। देखो रिजल्टेंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 - 4, 4, और ये दोनों जुड़ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, इधर
10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वो हमें कैसे पता चलेगा? इन दोनों के बीच में जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसके रिस्पेक्ट में देखो 4 मीटर पर सेकेंड इसकी तरफ आ रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है, राइट। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है किसकी तरफ? लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ए और बी के बीच में, ठीक। अब देखो, मान लो ये क्या निकाला तुम लोगों ने, ए और बी के बीच में, एक तो इधर था 4 मीटर पर सेकेंड, इधर था 10 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर है। अगर मान लो ये दोनों ये रेस्ट पे हैं, ये इसकी तरफ कुछ स्पीड से आ रहा है, तो कोई एक, ये तो हम लोग एग्जाम्पल दिया ना वैल्यू, मान लो कोई ऐसा केस आता है जिसमें इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, तो उस केस में कैसे कोलिजन होगा दोनों के बीच में, उस केस को हम लोग देखते हैं। मान लो कहीं पे ऐसा कुछ वैल्यू दे रखा हो, किसी स्पीड से चल रहा हो जिसमें रिजल्टेंट मतलब कोलिजन की कंडीशन आती है, तो उस केस में कंडीशन ऑफ कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन। मान लो ये ए है, यहाँ पे बी है, ये इधर मान लो 37 डिग्री के एंगल पे है, इसकी जो स्पीड है 4√2 मीटर पर सेकेंड, ये इधर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, इसकी जो एंगल है वेलोसिटी ऑफ मतलब लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के वो 53 डिग्री पे, ठीक है। इस केस में देखो क्या होता है, कंपोनेंट ले लो 4√2 37 4√2 मीटर पर सेकेंड है ना, हाँ 4√2 मीटर पर सेकेंड, तो इधर इसकी स्पीड आ जाएगी कितना, एंगल चेंज कर देते हैं, एंगल मान लो 45 डिग्री है, ठीक, एंगल 45 डिग्री है, तो इधर इस साइड क्या आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, इसका 5 cos 53 कितना हो जाएगा, cos 53 क्या होता है 3/5, तो 5 मीटर पर सेकेंड, इधर 4/5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखो ए को हम लोग रेस्ट में रख लेते हैं, ए को क्या किया रेस्ट में रख लिया, ए की स्पीड बी को दे देते हैं, ए रेस्ट में आ गया, इसकी पहले से 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, इधर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, इधर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ये दोनों देखो खत्म हो जाएगा रिजल्टेंट 4 खत्म, मतलब इसकी जो नेट स्पीड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड ए की तरफ होगी, है ना, 9 मीटर पर सेकेंड ए की तरफ होगी। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि टाइम बताओ कि कितने टाइम में बी ए से टकराएगा, कितने टाइम पे बी ए से टकराएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी है ना, इधर ये खत्म हो गया 4 तो रिजल्टेंट क्या है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग की तरफ। अब इसमें तुमसे पूछ लिया कि टाइम बताओ कितने टाइम में बी ए से
कोलाइड करेगा। टाइम बताओ, अगर मान लो ये ए है, एक क्वेश्चन भी पूछा है एसी वर्मा का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ए बी की जो स्पीड है वो हमेशा इस डायरेक्शन में यू मीटर पर सेकेंड, यू मीटर पर सेकेंड। इसका जो एंगल है थीटा, ये हमेशा थीटा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब यहां भी अगर देखेंगे तो ये लाइन ऑफ जॉइनिंग से क्या, मतलब सब थीटा एंगल पे ही बी की तरफ थीटा, ये सॉरी यू और ये थीटा। यहाँ पे अगर देखते हैं इस पॉइंट पे तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। ठीक, ये हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, इसकी जो स्पीड है। और v को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस मान लो r है। ठीक, v इक्वल्स टू dx dr बाई dt इक्वल्स टू, पास आ रहा है तो पास आने के केस में माइनस यू कॉस थीटा dr इक्वल्स टू माइनस यू कॉस थीटा dt, dr इक्वल्स टू माइनस यू कॉस थीटा dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ये कहां से कहां तक, r से 0 तक टाइम पे कोलाइड करेगा ना, मतलब r से धीरे धीरे ये इसके पास आ रहा है, दैट मीन्स टाइम 0 से t, टाइम 0 से t, दैट मीन्स ये हो जाएगा r इक्वल्स टू u कांस्टेंट u cos थीटा u cos थीटा, t का तो कोई टर्म नहीं है, मतलब ये t, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r अपॉन u cos थीटा, t इक्वल्स टू r अपॉन u cos थीटा। ये t क्या है, टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन B एंड A, टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन, जब वो टाइम है जब B A से कोलाइड करेगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है एसी वर्मा में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही है बेसिक जो इस चैप्टर में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इतने ही इसमें थ्योरी है। किस टाइम पे बताओ ये दोनों कोलाइड करेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है सीवी का, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 3 particles A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side D at t equals to 0.
each of the particles move with constant speed v. A always has its velocity along AB. B always has its c along CA. मतलब क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें A B C कहाँ पे है, तीनों वर्टिसेस पे, ठीक है। साइड क्या दे रखा है D, ठीक। A की जो वेलोसिटी है V वो हमेशा किसके तरफ है, B की तरफ, B की हमेशा C की तरफ, C की हमेशा A की तरफ, C ये AB ये BC। तो कहीं ना कहीं ये मान लो, देखो A B यहां पे आ रहा है, इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये लोग सेंटर पे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सेंटर पे आके कोलाइड करें, क्योंकि A की जो स्पीड है हमेशा किसके तरफ है, B की तरफ, B की हमेशा C की तरफ, C की हमेशा A की तरफ। कुछ टाइम बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और धीरे धीरे ये आके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर है वहां पे आके कोलाइड करेगा। तो हम लोगों ने अभी क्या पूछा था इसमें, एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल्स मीट ईच अदर। टाइम पूछा है, टाइम हम लोगों ने क्या देखा था अभी, t इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, r अपॉन t इक्वल्स टू क्या देखा था हम लोगों ने, r अपॉन u cos थीटा, t इक्वल्स टू r अपॉन u cos थीटा। ये r कहाँ पे था, ये r अपॉन u cos थीटा, थीटा एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री, सेंट्रोइड से यहाँ तक का एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, दैट मींस 30 डिग्री। u v दे रखा है, फाइंड आउट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, r। r देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, d यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, d/2, दैट मींस d/2 cos 30, d/2 cos 30 √3/2, मतलब d/√3। दैट मींस t इक्वल्स टू r हम लोग क्या निकला है, d/√3 इंटू v cos 30 थीटा √3/2, मतलब ये क्या हो जाएगा 2d अपॉन √3 इंटू √3 3, मतलब टाइम बराबर आ जाएगा हमारा 2d अपॉन 3। तो ये इतना इस चैप्टर का मतलब बेसिक सा थ्योरी है, और इसके हम लोगों ने एग्जांपल भी देखे किस तरह से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एससीबी का, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और जितने भी मतलब थ्योरी पढ़ाई गई है तुम्हें उनका रिवीजन करो, उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। खुद से जितना सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए चीजें क्लियर होती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।